नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रीट स्टडी 24x7 में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट फटाफट न्यूज़। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 से। तो आप देख सकते हैं निफ्टी ने क्या शानदार आज तेज़ी दिखाई है। 13,000 का जो रेजिस्टेंस माना जा रहा था उसके ऊपर क्लोजिंग दी। आप देख सकते हैं 128.70 पॉइंट की तेज़ी के साथ निफ्टी 50 की आज हमें क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। इवन इसने जो ओपनिंग ही की थी वो शानदार गैप अप के साथ ही 13,000 का लेवल गैप अप के साथ ही ओपन हो गया था। उसके बाद हाई भी आप देख सकते हैं 13,079 का है और हाई के आसपास आप देख सकते हैं क्लोजिंग देखने को मिली। बीच में आप देख सकते हैं ये क्लोजिंग के पहले 12 बजे के आसपास हम देख सकते हैं ये बीच में नीचे भी आया था 12,978 पॉइंट के आसपास। यहाँ पे हमें निफ्टी का लो लगता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों शानदार निफ्टी 50 ने यहाँ पे परफॉर्मेंस कर दी है। अभी हाई लेवल पे आपने जो भी स्टॉक्स 52 वीक हाई पे चल रहे हैं वहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट में अगर थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, क्योंकि मार्केट का पी ऑलरेडी 35 से ऊपर चला गया, तो थोड़ी-सी हमें वहाँ पे दिक्कत होती हुई देखने को मिल सकती है। बीएसई सेंसेक्स देख सकते हैं तो बीएसई सेंसेक्स भी 44,500 का जो रेजिस्टेंस बता रहा था वो भी क्लोज़ कर दिया और इवन उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं 445 पॉइंट की यहाँ पे भी हमें तेज़ी देखने को मिली है और आप हाई देख सकते हैं 44,600 का हाई था। वहीं पे अगर हम लो देखें तो यहीं के आसपास था 12 बजे के आसपास 44,247 का लो देखने को मिला था। तो दोस्तों जानते हैं क्या था मेन वजह आज की। आप देख सकते हैं इंडाइसिस एंड एट रिकॉर्ड क्लोजिंग पीक। आज सारा इसने क्लोजिंग जो दी है बिल्कुल शानदार क्लोजिंग दी है। रिकॉर्ड क्लोजिंग कह सकते हैं। निफ्टी सेटल्स अबव 13,000। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू देयर गेनिंग स्ट्रीक। द बेंचमार्क इंडाइसिस एंडेड 1% हायर ऑन ट्यूसडे एमिड अक्रॉस द बोर्ड बाइंग। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कितना आज एफआईआई और डीआई का बाइंग और सेलिंग रहा है। तो दोस्तों कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग आती जा रही है। आपने ऑलरेडी देखा था एमएससीआई इंडेक्स में भी बोला गया था कि $2.5 बिलियन के आसपास एफआईआई और एफपीआई का इन्फ्लो आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, तो आज भारतीय सरकार ने फिर से एक कार्रवाई की है चाइना के ऊपर। आप देख सकते हैं अली एक्सप्रेस, अलीपे, कैमकार्ड एमंग 43 चाइनीज ऐप्स बैंड। तो इंडिया ने फिर से चाइनीज 43 ऐप्स बैन कर दी हैं अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये भी हम कह सकते हैं कि फिर से चाइना के ऊपर जो आत्मनिर्भर भारत का जो पहल चल रही है उसी दिशा में एक और कदम उठाया गया है। सेंटर ऑन ट्यूसडे नवंबर 24 बैंड 43 मोर चाइनीज ऐप अंडर सेक्शन 69 ऑफ IT Act. The government has said the apps engaged in the activity prejudicial to India's sovereignty, integrated defense, security and public order. तो जो एप्लीकेशन उस दिशा में काम कर रही थी जिससे भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचता हुआ देखने को मिल सकता था। तो दोस्तों ये रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है। नेक्स्ट तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री की जो सब्सिडरी है जियो, इन्होंने रिसीव की है जो बेसिकली अमाउंट ऑफ रिसीव किया है इन्होंने गूगल से। तो आप देख सकते हैं तो जियो रिसीव द सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 33,737 करोड़ 33,737 करोड़ का जो यहाँ पे अमाउंट रिसीव किया गया है गूगल फ्रॉम गूगल इंटरनेशनल एलएलसी एज पार्ट ऑफ द डील अनाउंस्ड इन जुलाई। तो ये जुलाई में जो डील हुई थी उसी दिशा में रिलायंस जियो को यहाँ पे 33,737 करोड़ का जो गूगल से पेमेंट मिलना था वो मिल चुका है। आप देख सकते हैं इसके बदले आप देख सकते हैं 7.73% स्टेक इन RIL यूनिट। तो बेसिकली इनको इतना यहाँ पे स्टेक मिल चुका है। आप देख सकते हैं शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज स्लिप्ड बाई 1% ऑन द BSE टू टच एन इंट्राडे लो ऑफ ₹1921 इन अर्ली ट्रेडिंग। बीच में ये स्टॉक हमें नीचे जाते को देखने को मिला, उसके बाद फिर हमें ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा था। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं तो रिलायंस अपना ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे चल रहा है। तो अभी देखना होगा कि किस हिसाब से जहाँ पे मेन चीज़ अटकी हुई है सऊदी अरेमको की डील, तो देखना होगा किस हिसाब से वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद ही हमें और यहाँ पे कुछ तेज़ी या फिर गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। तो आप एलएनजी से रिलेटेड न्यूज़ है तो आप देख सकते हैं पेट्रोनेट एलएनजी की तरफ से ये बेसिकली न्यूज़ आई है। तो आप देख सकते हैं वी आर क्रिएटिंग ए सेगमेंट बाई इंक्रीजिंग एलएनजी कंजम्पशन, विनोद कुमार मिश्रा पेट्रोनेट एलएनजी। तो एमडी एंड सीईओ जो है बेसिकली और डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस पेट्रोनेट एलएनजी के श्री विनोद कुमार जी मिश्रा जी, उन्होंने बोला है कि हम प्लान कर रहे हैं कि किस हिसाब से हमें सेगमेंट वाइज इंक्रीज करना पड़ेगा एलएनजी कंजप्शन। तो इसी दिशा में इन्होंने कहा है कि पेट्रोनेट एम्स टू सेट बेसिकली प्लांट सेटअप कर रहे हैं ताकि जो भी इनका प्रोडक्शन है उसको लाइन अप किया जा सके और कंजम्पशन यूनिट को बढ़ाया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है बालकृष्णा इंडस्ट्री से। तो दोस्तों बालकृष्णा इंडस्ट्री के स्टॉक में तेजी का भी रीज़न यही है कि इनके जो एग्री टायर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो रिसेंटली आपने देखा है कि ट्रैक्टर्स की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ी है लॉकडाउन में, क्योंकि फार्मिंग का जो सेक्टर है उसने थोड़ा सा बूम पकड़ा था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन
एग्रीकल्चर टायर एक्सपोर्ट्स इन अक्टूबर एंड एक्सपेक्टेड रिकवरी इन ऑफ द रोड टायर्स वुड हेल्प बालकृष्णा इंडस्ट्री सस्टेन इट्स सेल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी गोइंग अहेड। तो यही बेसिकली न्यूज़ थी। बेसिकली इसी की वजह से हमने देखा कि इनका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ होती हुई भी हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं आफ्टर 67% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर टायर्स इन सितंबर। तो ये बेसिकली बालकृष्णा इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि इनका जो अभी भी टायर वाला बिजनेस है वो शानदार बूम पकड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है एनएससी डिक्लेयर्स कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग एज डिफॉल्टर एक्सपेल्स फ्रॉम मेंबरशिप। तो ये कार्बी से रिलेटेड न्यूज़ थी। तो आप देख सकते हैं एनएससी हैज़ डिक्लेयर कार्बी स्टॉक ब्रोकर एज ए डिफॉल्टर। इनको फाइनली डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया एनएससी के द्वारा फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी प्रोविजन ऑफ द बोर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग हैज़ बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ एक्सचेंज द एनएससी सेड इन ए सर्कुलर। तो फाइनली इनको एक्सपेल भी कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है महिंद्रा एंड महिंद्रा से। तो आपको पता है महिंद्रा एंड महिंद्रा के ट्रैक्टर्स ने भी बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और आज फिर से ये 52 वीक हाई पे आसपास चल रहा है। तो देख सकते हैं आप शेयर्स ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा हिट ए 52 वीक हाई ऑफ ₹731 up 4% on the BSE in early trading on Tuesday on the expectation of a strong business outlook. In the past 1 week, the stock has outperformed by gaining 14%। तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी शानदार आप देख रहे हैं किस हिसाब से यहाँ पे कंपनी ग्रोथ करती जा रही है। फार्म आप देख सकते हैं फार्म इक्विपमेंट सेक्टर कंपनी का कंटिन्यूसली हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही देखता हुआ मिल रहा है। तो यही कह रहा हूँ कि मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज हैव ए पॉजिटिव व्यू ऑन M&M ओइंग टू ए स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन ट्रैक्टर्स। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखाई है। तो दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी आपको पता है कहाँ पे था ये स्टॉक और कहाँ पे जा चुका है। तो अभी अभी चाइनीस ऐप को बैन किया। जब भी चाइना के साथ कुछ हमें इंडिया की ऐसी न्यूज़ आती है तो ये ऐसी स्टॉक्स हैं यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिलती है। तो डेक्सन भी वैसा ही कंपनी है। तो सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी रिसीव्स रिवीजन इन क्रेडिट रेटिंग। तो यहाँ पे इकरा ने इनकी क्रेडिट रेटिंग उसको रिवाइज किया। आप देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी अनाउंस दैट इकरा रिवाइज द लॉन्ग टर्म रेटिंग एंड रीअफर्म द शॉर्ट टर्म रेटिंग एज वेल एज रेटिंग असाइन टू कमर्शियल पेपर इंस्ट्रूमेंट एज अंडर। तो लॉन्ग टर्म रेटिंग आप देख सकते हैं बेसिकली इकरा ए नेगेटिव स्टेबल रिवाइज्ड फ्रॉम इकरा ए प्लस पॉजिटिव। तो बेसिकली यहाँ पे इनकी जो रेटिंग है वो आप देख सकते हैं चेंज की है। वहीं पे शॉर्ट टर्म में भी देख सकते हैं आप इकरा A1+ की गई है। तो यहाँ पे जो कंपनी की रेटिंग भी रिवाइज हो रही है। तो कंपनी यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। वही नेक्स्ट न्यूज़ है भारत इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक भी आप देख सकते हैं 12% हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला ऑन स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री। तो जहाँ पे मैनेजमेंट ने शानदार आप देख सकते हैं कमेंट्री दी है। तो मैनेजमेंट ने आगे और विश्वास दिखाया कि कंपनी की जो ग्रोथ होगी वो और बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। डबल डिजिट ग्रोथ और सस्टेनेबल मार्जिन होंगे दैट विल हेल्प द कंपनी टू ग्रो इन द मीडियम टर्म। तो शानदार न्यूज़ थी। इसकी वजह से आज हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में तेजी देखने को मिली। आप चाहें तो स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और या फिर आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर के ले सकते हैं। पीएसयू कंपनी है। तो पीएसयू कंपनी से मैं जल्दी इन्वेस्ट करने की इसलिए सलाह नहीं देता हूँ। बाकी आपको लगता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर सलाह लीजिएगा। बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। मैं आपको जो भी न्यूज़ होती है मार्केट की वही आप तक पहुँचाने का काम करता हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ आप देखते हैं वोडाफोन आइडिया सीड्स फर्दर ग्राउंड टू राइवल्स RMS टिप टू फॉर 22.6% इन जुलाई सितंबर ट्राई डेटा। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने फिर से आप देख सकते हैं अपना ग्राउंड लूज किया राइवल्स को भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो को। तो देख सकते हैं विद इट्स रेवेन्यू मार्केट शेयर आरएमएस बेसिकली रेवेन्यू मार्केट शेयर होता है। इट्स स्लिप 22 बीपीएस सिक्वेंशली टू 22.6%। तो ये 22.6% हो चुका है जो कि रिसेंटली हमने देखा था 22.82 के आसपास देखने को मिल रहा था इन द सितंबर क्वार्टर डायरेक्ट मेनली ड्यू टू कंपेरेटिवली लोअर नेटवर्क रेटेड स्पीड स्पेंड्स विच लेड टू मोर सब्सक्राइबर लॉसेस से एनालिस्ट। तो यही मेन रीज़न है कि यहाँ पे इनका बेसिकली जो सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है उसकी वजह से इनका आरएमएस जो बेसिकली रेवेन्यू मार्केट शेयर है वो कम होता हुआ हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो वोडाफोन आइडिया रिस्क लॉजिंग मोर यूजर्स एट इट्स मूव्स टू रेज टैरिफ। अगर वोडाफोन आइडिया यहाँ पे टैरिफ बढ़ा देता तो बेसिकली इनको और भी सब्सक्राइबर लॉस होता वो देखने को मिल सकता है। बट जब तक कंपनी का ARPU 270 या 250 के आसपास नहीं आएगा तब तक कंपनी के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। बट हमें ये भी देखना होगा कि फंड रेजिंग के बाद ये कंपनी किस हिसाब से अपने आगे के काम करती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो वोडाफोन आइडिया के CEO रविंदर टक्कर सेड इन अक्टूबर द टेलको विल नॉट शाई अवे फ्रॉम रेजिंग प्राइसेस एंड विल सेट ए प्रेसिडेंट। तो उन्होंने बोल दिया है कि हम प्राइसेस रेज करेंगे। बट आगे अगर न्यूज़ देखें तो भारतीय एयरटेल चेयरमैन सुनील मित्तर जी ने बोला है कि टैरिफ हाइक डिपेंड ऑन लार्जेस्ट टेलको। तो इन्होंने इंडायरेक्टली किसकी बात करी है लार्जेस्ट टेलको में इन्होंने बात करी है रिलायंस जियो की। तो आप देख सकते हैं व्हेन आस्क्ड अबाउट एयरटेल्स प्लान टू रेज टैरिफ्स मित्तल सेड इट विल डिपेंड ऑन द बिगेस्ट प्लेयर। तो बिगेस्ट प्लेयर कौन है इस टाइम पे रिलायंस जियो विद ओवर 400 मिलियन सब्सक्राइबर इज द लार्जेस्ट टेलको इन द कंट्री हैविंग बीटन द लॉन्ग टर्म मार्केट लीडर एयरटेल। आप आगे देख सकते हैं जियो का जो वायरलेस मार्केट शेयर है वो भी मोर देन 35% है और जो एयरटेल का है वो 28%
and according to the data by TRAI, while stating that the current low tariffs in the sector were not sustainable, Mittal said somebody has to take a call depending on the market condition. किसी को तो यहाँ पे इनिशिएट करना पड़ेगा, किसी को तो यहाँ पे टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे, बट अगर कोई भी, पर यहाँ पे सारी कंपनियां टैरिफ बढ़ाने से इसलिए डर रही हैं कि सपोज करो कि एयरटेल ही टैरिफ बढ़ा देती है तो यहाँ पे, और वोडाफोन और जियो ने नहीं बढ़ाया, तो कंपनी यहाँ पे वोडाफोन और जियो की तरफ जो कस्टमर है वो शिफ्ट हो सकते हैं। अगर वोडाफोन बढ़ा देता है तो कस्टमर यहाँ से एयरटेल और जियो की तरफ चले जाएंगे, अगर जियो बढ़ा देगा तो लोग एयरटेल और वोडाफोन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हो सकता है कि ये तीनों कंपनियां साइमल्टेनियसली ही बढ़ाएं, क्योंकि एक टाइम पे अगर एक ने बढ़ा दे तो दो कंपनीज़ के लिए वो फायदे की बात हो सकता है, या फायदे का सौदा हो सकता है। तो देखना होगा आगे ये सारी कंपनीज कैसे टैरिफ हाइक को लेती हैं। और बात करते हैं अभी एफआईआई और एफपीआई और ट्रेडीआई का कैसी रही ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑन एनएससी। तो आप देख सकते हैं एफआईआई और एफपीआई ने जो आज की डेट, अब देख सकते हैं 24 नवंबर की डेट है, बाई किया है 12,480 के आसपास आप देख सकते हैं। वहीं पे अगर हम देखें जो सेलिंग है वो 7917 करोड़ के आसपास है, और जो नेट है वो नेट वैल्यू आज बाइंग में हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से ही आज निफ्टी में आज हमें शानदार तेजी देखने को मिली। वहीं पे आप देख रहे हैं, तो बात करें डीआईआई की, डोमेस्टिकली इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, तो यहाँ पे आप देखते हैं बाई वैल्यू 3954 है, बट इनकी जो सेलिंग वैल्यू है ज़्यादा सेल करके जा रहे हैं। और जो आप नेट वैल्यू देखते हैं तो नेट इन्होंने आज क्या किया है, सेल किया है। बट मेन कि इन्होंने बाई किया, बाई किया आज एफ आई आईस ने। अगर एफ आई आईस और एफ पी आईस बाई करते करें तो हमेशा मार्केट के लिए वो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। हमने ये ऑलरेडी चीज़ें देख ली हैं कि किस हिसाब से प्रीवियस ट्रेंड हमने देखा, जब मार्केट गिरी थी तो एफ आई आई और एफ पी आई ने वहाँ पे बड़ा माल बेचा था, बट यहाँ पे बड़ा माल खरीदते जा रहे हैं, इसलिए हमें मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये सारी न्यूज़ थी आज की स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जो मैंने आपसे शेयर करती हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच।